जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। अगर कंटिन्यू आप परीक्षा दे रहे हैं जिनमें हिंदी एज ए सब्जेक्ट आती है, जिन भी परीक्षाओं में, तो रामचरितमानस से आपका सामना हुआ होगा। रामाज्ञा प्रश्नावली भी आपने देखी होगी, कृष्ण गीतावली देखी होगी, विनय पत्रिका से सामना हुआ होगा। तो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो आपसे परीक्षा में पूछी जाती हैं। किससे संबंध है ना, कौन कौन सी काव्य हैं, कौन किस प्रकार की रचनाएं हैं, वो सब आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे सीधे आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रामचरितमानस की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? तो ये इनकी काव्य रचना है। कौन सी रचना है? काव्य रचना है, मतलब काव्य रचनाओं की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस जो है सबसे पॉपुलर है इनकी, मतलब तुलसीदास जी की जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर रचना अगर कोई है तो वो बच्चों आपकी क्या है? रामचरितमानस है। और नामी है रामचरित, मतलब राम का जो संपूर्ण जीवन चरित्र है वो रामचरितमानस में समेट कर रखने का प्रयास किया है तुलसीदास जी ने। ठीक है, दूसरी रचना है बच्चों गीतावली। कौन सी है? गीतावली। गीतावली रचना की क्या विशेषता है? तो बेटा गीतावली में जो है मुक्तक के माध्यम से राम कथा का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोहावली की। तो दोहावली की ऐसी क्या विशेषता है? तो बच्चों दोहावली में आपके जो है तुलसीदास जी ने राम नाम से संबंधित दोहों को सम्मिलित किया है, मतलब दोहे दिए गए हैं। नाम है दोहावली, तो इसमें आपके दोहे दिए गए हैं जो कि किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो तुलसीदास जी के द्वारा लिखे गए हैं। अगली है आपकी कवितावली भी है, और कवितावली में क्या है? कवित्त छंद में राम कथा का वर्णन किया गया है। कृष्ण गीतावली की बात आती है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर कृष्ण गीतावली भी दी गई है क्या? तो हाँ बेटा, कृष्ण गीतावली भी है। और इसमें क्या है? जो भगवान श्री कृष्ण है उनका बाल चरित्र का वर्णन है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, श्री कृष्ण के बाल चरित्र का वर्णन है। अब आप कहोगे कि तुलसीदास जी का जो पूरा फोकस है वो राम पर ही रहा है। ठीक है, तो बेटा रहा है, लेकिन कृष्ण गीतावली में तुलसीदास जी ने बाल चरित्र का वर्णन श्री कृष्ण का किया है। बस इतना सा समझना है, कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, इसलिए मैं थोड़ा सा वक्त लेके समझा रहा हूं। अगली रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली। क्या नाम है बेटा? रामाज्ञा प्रश्नावली। ठीक है, इनकी रचना है रामाज्ञा प्रश्नावली। भैया इसकी क्या विशेषता है? तुलसीदास का ज्योतिष ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? ज्योतिष ग्रंथ है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तुलसीदास का क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिमाग में चिपका के रख लेना, काम आएगा। ठीक है, अगली रचना है बच्चों विनय पत्रिका। कौन सी रचना है? विनय पत्रिका। ठीक है, विनय पत्रिका में क्या है विशेषता भाई? विनय पत्रिका में शांत रस की प्रधानता है और ब्रज भाषा में 250 के आसपास, लगभग 280 के आसपास जो है पदों को रखा गया है, और शांत रस की प्रधानता है इसमें। ठीक है, शांत रस की प्रधानता है। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए तुलसीदास की वो कौन सी रचना है जिसमें शांत रस की प्रधानता है? तो बेटा अगर ध्यान से पढ़ के नहीं जाओगे ना तो शांत रस पूछेगा तो शांत होके ही बैठ जाओगे और सवाल छोड़ के चले जाओगे। तो समझ लो, राम लला नह छू। क्या है? राम लला नह छू। ओ नह छू, छू 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 मंत्र वाला। ठीक है, नह छू, ये भी रचना किसकी है? तुलसीदास जी की रचना है। पार्वती मंगल। अब आप कहोगे इसमें भी कुछ मंगल है क्या? तो हाँ, पार्वती मंगल। बेटा पार्वती मंगल में नाम है पार्वती जी का, तो इसमें भगवान शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन मिलेगा पार्वती मंगल में। अब अगला मंगल आएगा आपके दिमाग में कि पार्वती है तो जानकी तो नहीं है? तो हाँ बेटा, जानकी मंगल भी है। तो जानकी मंगल में क्या दिया गया है? तो इसमें जानकी, जानकी किसका नाम था? सीता जी की।
तो राम और सीता के विवाह का वर्णन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अगली प्रमुख रचनाएं जो पूछी जाती है वो बेटा है बरवे रामायण। ठीक है, बरवे रामायण। बरवे रामायण की क्या विशेषता है? तो राम कथा से संबंधित जो प्रसंग है ना, उनका वर्णन मिलेगा, जो मार्मिक टाइप के प्रसंग है। ठीक है, वो कहाँ पे मिलेंगे? तो प्यारे बच्चों आपको मिलेंगे बरवे रामायण में। वैराग्य संदीपनी, अगला क्या है? तो ये समझ में आ गया। चलो अगला ले लेते हैं, वैराग्य संदीपनी। वैराग्य, तो वैराग्य कौन से लोग करते हैं? संत टाइप के जो लोग होते हैं। मतलब वैराग्य संदीपनी में संत स्वभाव वाले जो लोग हैं ना, उनका वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत सारी बातें थी जो आपको समझ में आई। तो अब दिमाग में जो प्रश्न है उनको फटाफट हम कवर करेंगे। तो तुलसीदास का जो मोस्ट पॉपुलर, सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस। अब एक कंफ्यूजन यहीं से और बनता है कि रामचरितमानस की रचना किसने की? तो आप टिक करोगे तुलसीदास, लेकिन यहीं पे गलती से आपको घुसा के क्या दे देगा? रामायण की रचना किसने की? तो आप कहोगे यार रामायण तो आया करती थी, एक नाटक आया करता था, है ना, और उसमें तो राम लक्ष्मण सीता सबका वर्णन दिया गया था, तो रामायण थी तो तुलसीदास जी की होगी। लेकिन आप गलत हो जाओगे, यहाँ पर सही आंसर होगा वाल्मीकि। ठीक है, मतलब आपके बच्चा जो रामायण की रचना है ना, वो वाल्मीकि के द्वारा की गई है, और जो रामचरितमानस है ना, वो तुलसीदास के द्वारा की गई। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, कंफ्यूजिंग हब है जो फंसा देगा आपको, मतलब डब हो जाओगे यहाँ पे, वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। तो फटाफट ध्यान रखना, रामचरितमानस बहुत पूछी जाती है, रामाज्ञा प्रश्नावली बहुत, क्योंकि ज्योतिष ग्रंथ है, विनय पत्रिका में शांत रस है इसलिए, और रामलला नैचु भी है, बरवे रामायण है, वैराग्य संदीपनी है। तो इस तरीके से वीडियो को अब समाप्त करते हैं। अगर बंदे की मेहनत पसंद आई हो और मैटर पसंद आया हो तो आपका एक लाइक करना मैटर करता है अपने लिए। आप हम अपने परिवार के सदस्य हैं, इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाते रहें। जिस भी सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं वहाँ पर शेयर करें, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।